आप अगर मुसलमान और मुसलमान की हैसियत से रहेंगे इस इलेक्शन में तो मोदी को आप हरा पाएंगे। मोदी को हराने का रास्ता जो है वो आपकी गलियों से गुजरता है। मोदी को हराने का जो रास्ता है वो आपकी गलियों से गुजरता है। आपको सिर्फ इतना ही देखना है, बीजेपी तो हम लोग देखेंगे नहीं, बाकी जो सेक्युलर पार्टियां हैं उस सेक्युलर पार्टी में से किसके पास ज्यादा वोट है, किसके पास ज्यादा वोट है, जिसके पास ज्यादा वोट है उसके खेमे में मुसलमान ने अपना वोट डाल दिया तो वो जीत गया। क्योंकि 48 कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज को छोड़ के बाकी केस में मुसलमान 1.5 लाख के आसपास है कम से कम, और यहां 1.5 लाख के ऊपर कोई जीत के आता ही नहीं। ईमानदारी से, सोच समझ कर अगर मुसलमान वोटिंग करता है तो मोदी के हाथ निश्चित है। मोदी के हाथ निश्चित है, क्योंकि आपका जो 1.5 लाख वोट है वो एक तरफ ही जाएगा। 2 लाख वोट तो सभी के पास है। 2 लाख में से ये 1.5 लाख वोट आ गए, कितने हो गए? इस बार जो है वो 3.5 लाख में उम्मीदवार जीतेगा अगर सब अलग अलग लड़ते हैं। राजनीति जो है वो मुसलमानों के हाथ में है। अब देखना यह है कि मुस्लिम समाज भावुक बनता है या दिमाग से लड़ता है। अभी तक जो है वो भावुक होकर के लड़ता रहा। ये कांग्रेस ने हमको बचा लिया, इसने फलाना दे दिया, तमाम जगह दड़का दे दिया, लेकिन ये देखा नहीं कि ये जीतने वाला ये हार गया। इसलिए मुसलमानों को इस बात जो है जज्बात तो रखना है, लेकिन साथ साथ दिमाग में सोच समझ के वोटिंग करना है। अगर मुसलमान सोच समझ के वोटिंग करता है तो मैं मान के चलो महाराष्ट्र में से करीब करीब 40 सीटें बीजेपी के खिलाफ जाएगी, ये आप मान कर। ये किसी पार्टी के पीछे नहीं जाना है। नहीं तो आज भैया कांग्रेस ही है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने वो किया। आज आधा से ज्यादा अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो आधे से ज्यादा सीटों में कांग्रेस के डिपॉजिट जब्त हो जाए। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग पार्टियों का अपना वजूद है। आप लोगों को सिर्फ देखना है कि किस पार्टी का वजूद उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ रहा है, और उसके साथ अगर आप जुड़ गए तो मान लो मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है। मैं उम्मीद करता हूं ये तोड़फोड़ की राजनीति जो है बहुत बड़ी, इंडिया तो खत्म हो गई, बची सिर्फ उत्तर प्रदेश है। अब ये देखना है कि अखिलेश और कांग्रेस का जमता है या नहीं जमता, या वहां भी कोई कमलनाथ आके और बेड़ा गर्म करते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र में 2.5 साल हुए, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना अपने में 48 सीटें बांटनी सा 2.5 साल। आप उम्मीद हम लोग करते कि ये 15 दिनों के अंदर वो बांट दिया अपनी सीटों। अगर 15 दिनों में बांट दिए तो ये बचे रहे, नहीं तो इनका भी हाल इंडिया की तरह। मायूस नहीं होना मुसलमान, ये अकेले लड़े या अलग लड़े, खेल आपके ही हाथ में है।
इस बार जो इलेक्शन जो है पहली बार मैं देख रहा हूं कि पूरी राजनीति जो है वो मुसलमानों के हाथ में आ रही है। मैंने जैसे पहले कहा कि क्या मुसलमान इसको खेलने के लिए तैयार है, दिमाग से खेलने के लिए तैयार है? अगर दिमाग से खेलता है तो यहां आपकी जीत होगी और सेक्युलर की जीत, सेक्युलर ताकतों की जीत। और ये अगर आपने इस बार कामयाब कर लिया तो दोबारा इस देश में सेक्युलर के अलावा और कोई राजनीति यहां पे चलेगी। और इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम लोग से जितना हो सके उन लोग उतने जो है हम लोग मुसलमानों की बात, मुसलमान नेता नहीं कह सकते, हम लोग जितनी बात कह सकते उतनी बात कहने के लिए हम लोग बैठे हुए तैयार है और झेलने के लिए भी तैयार है। मैं उम्मीद इतना ही करूंगा कि इस बार पार्लियामेंट्री चुनाव में मुसलमानों ने मुसलमान की तरफ वोट करे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत।